नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। दोस्तों, नगर पालिका एक्ट के रूल नंबर 1 से लेकर 100 तक हमने याद कर लिए थे। उनको अच्छी तरह आपके याद हो गए होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम 101 से लेके 120 तक के रूल्स आपके कैसे याद होंगे। 101 से लेके 120 तक के रूल्स कैसे याद होंगे। चैप्टर नंबर 7 की बात है। नगर पालिका राजस्व है, नगर पालिका का जो रेवेन्यू है, इनकम हो कैसे होती है, उसके बारे में बात है। तो देखो, कई प्रकार के कर होते हैं। यहाँ शुरुआत में हम 3 तरह के कर की बात करेंगे। 101 में आंतरिक कर है, 102 में बाध्यकारी कर है और आपके 103 में है अन्य कर। क्या है? अन्य कर। ये 3 प्रकार के कर हैं। अन्य कर किसमें है? 103 में है। कैसे याद रखोगे? आंतरिक राजस्व या आंतरिक कर। ठीक है, ये ऐसे चालू होता है और ए बै सैदे की बात करें तो ए कितने पे आता है? 1 नंबर पे आता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, आंतरिक वाला पहले आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए। इसके बाद में बै की बात करते हैं। बै आएगा 2 नंबर पे, 2 बोलेंगे 102 बाध्यकारी कर ए बै। ठीक है, इसके बाद में आप क्या आ गया? अन्य। अन्य कर 3 लिखा हुआ है और अन्य की आकृति क्या बनाती है? अपने आप में 3 बनती है। तो अन्य कर अदर्स कर किस में आ जाएंगे? आपके 103 में आ जाएंगे। तो आंतरिक कर, बाध्यकारी कर और उसके बाद में कौन सा आ गया? आपका अन्य कर आ गई। 3 प्रकार के कर हैं, तीनों की बात हो गई। ठीक है, इनकी डिटेल है, कौन से कर में क्या क्या शामिल है वो आप थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है, अन्य कर की बात करते हैं। तो 103 में है, बता दिया था कि कौन कौन से अन्य कर हैं। इसके बाद में आप आ जाओ 104। 104 पे उपयोगिता प्रभार वसूली। उपयोगिता प्रभार वसूली, इसमें देखो जो 104 है उसको जनरल वे में ऐसे लिखते हैं 104। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? उपय। ये क्या लिखा हुआ है? प्रभार। तो आप उपयोगिता प्रभार, ठीक है, ये पैसे मिलाओगे और पै की आकृति क्या बनती है? अपने आप में 4 बनती है। उपयोगिता प्रभार किस में आएगा? 104 में आएगा। इसी को ही लिंक टेक्नोलॉजी बोलते हैं। कोई ना कोई वर्ड को पकड़कर हम उसको लिंक करेंगे, वो लिंक ही हमें आगे लेकर जाएगा। ठीक है, और वो याद दिलाएगा। यहाँ फीस की बात है, फीस और जुर्माने की वसूली। नगर पालिका कई प्रकार की फीसों और जुर्माने की वसूली करती है, उसके बारे में है। तो फी है, फी में फै आ रहा है और फै को क्या बोलते हैं? हम फाइव बोलते हैं। फाइव बोले तो 5। ठीक है, तो 5 यहाँ जरूरत है हमें फै की, और फै को हम अंग्रेजी में लेके जाएंगे। किस में ले जाएंगे? अंग्रेजी में लेके जाएंगे। अंग्रेजी में ले जाने के लिए क्या है? 5। तो फा पे चलेंगे, किस में जाएंगे? फा से चलेंगे। तो ये ऐसे याद रखना आप। 106 में हल्का सा 2 शब्द है, 6 वीक्स। अपन कई बार बोलते हैं 6 वीक्स, लगाना मेरी बस की बात नहीं है। मैं 6 वीक्स के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा। ठीक है, तो 6 वीक्स, वीक्स का मतलब हो जाएगा विकास। 106 में क्या है? विकास है। 107 की बात करते हैं, करारोपण में छूट। करारोपण में छूट ये आप याद रखना, करारोपण में छूट है वो किस में है? 7 में है। किस में है? 7 में है। इसके बाद में बात करते हैं 108 की। 108 में क्या है? कर आरोपित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया, एलिमेंट्री प्रोसेस। एलिमेंट्री प्रोसेस ये हो गया आपका एलिमेंट्री प्रोसेस। एलिमेंट्री प्रोसेस, इनिशियल प्रोसेस, एलिमेंट्री प्रोसेस। ठीक है, यहाँ ई है, ई से पता चलता है कि ई से क्या बनता है? EIGST, एट बनता है और एट का मतलब 8। तो 108 में क्या है? कर आरोपित करने की, कर अधिरोपित करने की प्रारंभिक प्रक्रिया का क्या है? उल्लेख है। तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। इसके बाद जो आप 9 पे करके अधिरोपण, करके अधिरोपण, अधिरोपण करना, अधिरोपित करना, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में थोपना। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं इम्पोज। क्या बोलते हैं? इम्पोज। और इम्पोज की इंग्लिश क्या होगी? IMPOSE। जैसे जरूरत होगी इंग्लिश में जाएंगे, जैसे जरूरत होगी हिंदी में जाएंगे। हमें कोई ना कोई लिंक चाहिए, तो लिंक आपका ऐसे ही बनेगा। इम्पोज है। और अब हम जानते हैं आई कितने नंबर पे आता है? आई आता है 9 नंबर पे। तो 9 नंबर में क्या है? करों का अधिरोपण है, करों का इम्पोज है, टैक्स इम्पोज है। ठीक है, इसके बाद में है आपके 110 में करों में परिवर्तन की प्रक्रिया। करों में परिवर्तन की प्रक्रिया, टेंशन, टेंशन है, टेन है। ये आप याद मत करना, नए तरीके से याद करो। देखो, परिवर्तन, करों में परिवर्तन है, उसको कैसे याद रखोगे? परिवर्तन को बोलते हैं एक्सचेंज, बदलाव। ठीक है, कैसे कहोगे? एक्स और चेंज, एक्स और
चेंज, हमें जरूरत है इसी तरह लिखने की, क्योंकि हम जानते हैं 10 को क्या बोलते हैं रोमन संख्या में, x लिखेंगे उसको क्या बोलते हैं, 10 बोलते हैं। तो ये x है वो क्या बता रहा है हमें, x चेंज मतलब परिवर्तन, ये बता रहा है हमें x, ठीक है। और x को नंबर में क्या लिख सकते हैं हम, 10 लिख सकते हैं। तो 110 में क्या है, करों में परिवर्तन की प्रक्रिया का उल्लेख है। अब देखो, कर स्थगित या समाप्त करने की राज्य सरकार की शक्ति, जो बाध्यकारी कर होते हैं वो कौन लगाती है, वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। स्टेट गवर्नमेंट की शक्ति है जो किसमें है, आपके 111 में है। तो स्टेट गवर्नमेंट ही उनको हटा सकती है, ठीक है। बाध्यकारी कर स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, स्टेट गवर्नमेंट ही उनको हटा सकती है। किसमें है, 111 में है। किसमें है, 111 में है। तो ये कर जो लगा रखे हैं उनको स्थगित या समाप्त करने की दो को शक्ति है, या तो नगर पालिका करेगी या कौन करेगी, राज्य सरकार। राज्य सरकार दोनों प्रकार की कर सकती है, आंतरिक करों को भी हटा सकती है, बाध्यकारी करों को भी हटा सकती है, अन्य करों को भी हटा सकती है, कौन, राज्य सरकार, ठीक है। और जो नगर पालिका है वो क्या है, आंतरिक करों को ही समाप्त करने की शक्ति रखती है, ठीक है। यहाँ पे 112 है नगर पालिका की, हमने पढ़ा था नगर पालिका की शक्तियां कौन सी अनुसूची में, संविधान की में है, ये हमारे संविधान की अनुसूची 12 में है। तो नगर पालिका को जो शक्ति है वो किससे मिलती है, 12 से मिलती है। तो यहाँ पे याद रखना नगर पालिका को समाप्त करने की शक्ति 12 में है। इससे ऊपर क्या है, 111 वो किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, ठीक है। इसके बाद में जो आप 113 में कर निर्धारण और कर निर्धारण को की नियुक्ति, जो टैक्स गांव नगर पालिका क्षेत्र में वसूल करेंगे उसको कितना लेना है कि उसका निर्धारण, और उसको निर्धारण करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति का उल्लेख इसमें आपके 113 में है। देखो हम अंग्रेजी में लिखते हैं इम्प्लॉय, इम्प्लॉय नियुक्ति करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लॉय करना, ठीक है। EMPLOY इम्प्लॉय करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास, एम आ रहा है, हम सीधा एम को इम्प्लॉय बोलते हैं। तो इसमें ई को तो आप साइलेंट कर दो, एम पे जाओ, से इम्प्लॉय करना, नियुक्त करना। और एम पे आए, एम कितने नंबर पे आता है, एम आता है 13 नंबर पे, रीजनिंग में हम पढ़े थे, ठीक है, कोडिंग में। तो एम आता है 13 नंबर पे। तो जो नियुक्ति होगी कर निर्धारकों की, ठीक है, वो किसमें है, आपके 113 में है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो यही सेम फॉर्मूला यहाँ काम करेगा, कर निर्धारकों को जानकारी, कर निर्धारक जानकारी लेंगे नगर पालिका क्षेत्र से, उसके बारे में है तो उसको बोलेंगे हम इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन यहाँ वापस एन को पकड़ेंगे, हमें पता है एन कितने पे आता है, 14 नंबर पे आता है। तो 114 में क्या है, इन्फॉर्मेशन है, जानकारियां, जानकारियों का क्या है, उल्लेख है। ये हो गया भवन संशोधन सूचना, भवन संशोधन सूचना, ये आप याद कर लेना। 115 में क्या है, अमेंडमेंट भवन संशोधन सूचना है, ठीक है, ये आप याद कर लेना। इसके बाद में 16 है, 16 को लिखते हैं 16 है, एम में क्या है, हक। देखो भवन में आपने किसी को बेच दिया, तो अगर बेचने के बाद आपने नगर पालिका में ये सूचित नहीं करा कि मैंने भवन बेच दिया, तो कल ना कोई टैक्स वसूली होगी तो वो आपके नाम से ही बोलेगी। इससे यही है कि अगर आपने भवन बेच दिया तो इसके संशोधन संबंधी सूचना या बेचने की सूचना आप नगर पालिका को इतला करें, ठीक है, ताकि वो अपने रिकॉर्ड में सही कर सके। तो ऐसे ही जैसे हक स्थानांतरण होगा तो नगर पालिका को इसी सूचना दी जाएगी। 16 है का मतलब हक स्थानांतरण की क्या है, सूचना है और है, ये सूचना लेंगे। उसके प्रारूप की बात है, इसका प्रारूप अनुसूची 2 और 3 में है। तो भवन संशोधन सूचना 15 में, 16 में हक स्थानांतरण की सूचना, और हक स्थानांतरण का जो प्रारूप है सूचना देने का वो अनुसूची 2 और 3 में है, ठीक है। 118 में है स्वामी के रूप में अंकन, स्वामी के रूप में अंकन। जैसे ये सूचना मिलेगी नगर पालिका नए व्यक्ति को स्वामी के रूप में अपने रिकॉर्ड में अभिलेखित कर लेगी, अभिलेख में समाहित कर लेगी, लिख लेगी, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखो 18 में क्या आता है, ए आता है, ठीक है। इधर अंकन, अंकन करना, लिखना, ये भी क्या है, ए बनाता है। तो जो अंकन है वो हमें किससे मिलाता है, ऐसे मिलाता है, ए का मतलब 18 में क्या है, अंकन है। एक एक वर्ड की सेटिंग अगर आप ऐसे याद रखोगे, मेरी गारंटी है आप किताब रख लेना, भूल जाओगे, लेकिन अगर आपके वर्ड सेटिंग हो गई तो आप किसी भी स्थिति में नहीं भूलोगे, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं 119 में।
तो 1900 कैसे लिखते हैं, 19 ऐसे लिखते हैं, 19 है। सूचना नहीं तो मूल स्वामी उत्तरदायी। देखो सूचना किसकी चल रही है, भवन की चल रही है, भवन आपने बेच दिया, इसकी सूचना आपने नहीं दी, आगे कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मूल स्वामी ही क्या है, जिम्मेदार है, वही क्या है, उत्तरदायी है, और उसे उसको मिला दिया। 19 में क्या आता है, आपका ऊ आता है, इसमें क्या है, उत्तरदायी में भी ऊ आ रहा है। कौन उत्तरदायी होगा, मूल स्वामी ही उत्तरदायी होगा। कब, जब सूचना समय पर नहीं मिली। ठीक है। कर भुगतान के उत्तरदायित्व का निर्धारण, कर भुगतान है उसके उत्तरदायित्व का निर्धारण किसमें है, 120 में है, ये आप याद कर लेना। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सा था आपके। भाई वैसे तो अगर याद करो तो मैं ऐसे कर सकते हो, आप टी टैक्स को क्या बोलेंगे, टी, लेकिन टी सभी में आ रहा है, तो अगर कैश टैक्स का भुगतान करना तो टी कितने पे आता है, 20 पे आता है, ज्यादा सटीक बनती नहीं है, याद करना। एक दो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, याद ही करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से संख्या नंबर 1 से लेके 120 तक के आपके सभी जो धाराएं हैं वो याद हो गई होंगी। धन्यवाद।